नमस्कार, एकेडमी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं झारखंड परिचय। झारखंड के आगामी परीक्षाओं इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करें और और चीज़ें जो हैं झारखंड की वाली परीक्षाओं काफ़ी तो झारखंड एक परिचय से शुरू करते हैं और उसमें ज्योग्राफी और उसके आगे वन्य जीव अभयारण्य मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे। इसमें मैपिंग बेस्ड चीज़ तो आइए देखते हैं। जैसे झारखंड एक परिचय में झारखंड की शुरुआत तो बहुत प्राचीन काल से हुई, लेकिन क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 नवंबर 2000 को झारखंड जो है एक बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना, अलग राज्य बना। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर का 15 नवंबर ही डेट क्यों लिया गया झारखंड अलग करने का, या फिर तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। 15 नवंबर जो था ये था बिरसा मुंडा की जन्म जन्मदिन होता था। जैसे बिरसा मुंडा क्या है, 1875 में खूंटी खूंटी जिला 15 नवंबर खूंटी जिला में 15 नवंबर को इनका 15 नवंबर को इनका जन्म होता है। 15 नवंबर को इनका जन्म होता है। ये देखिए कि 15 नवंबर ये है, और 15 नवंबर का और क्या है, इसी को महत्व, बिरसा मुंडा की जन्म को महत्व देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2021 में 2021 में इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, मनाने की घोषणा। मतलब अब 2021 से क्या हो गया, 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अब क्या होगा कि हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा अगर पूछा जाए कि घोषणा कब की गई, ये 10 नवंबर 2000 था। 15 नवंबर से हर साल आते हैं। तो अगला देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है इसका, कि अब देखिए मैपिंग के हिसाब से अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि झारखंड एक परिचय की बात कर रहे हैं, तो झारखंड वास्तव में है कहाँ और किस गोलार्ध में, या फिर किस अक्षांश, किस देशांतर के मध्य स्थित। तो उसके अब किसी का देखेंगे कि झारखंड किस गोलार्ध में और किस अक्षांश के ऊपर स्थित है, इतना है। आप देखेंगे इसका एक अक्षांश होता है, अक्षांश देशांतर जैसे होता है कि जैसे आप देखेंगे कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड के उत्तरी अक्षांश के मध्य का उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। और देशांतर के रूप में अगर देखें, ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके मन में बनेगा कि देशांतर जाले, हालांकि जो एकदम बिगनर होंगे उनके लिए देखा जाए तो देशांतर अक्षांश की बात हम बता देते हैं थोड़ा सा इसमें। जैसे ये पृथ्वी है, इसका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर सीधे दक्षिणी ध्रुव को जाएगी, वो कहेंगे देशांत। और जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से काटेगी ऐसे, वो कहेंगे अक्षांश। तो ये अक्षांश देशांतर हो गया। इस टाइप से आप इसका लोकेशन देखेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन बनता है,
आखिरकार कितने किलोमीटर है, क्या है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो इसका विस्तार 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम इसका विस्तार कितना है, 463 किलोमीटर। अब देखिए, अब और भी देखिए कि इसमें आपको, आपके मन में अगर विचार आए कि अच्छा पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला, उत्तरी और दक्षिणी जिला, तो हम उसको देखते हैं कि उत्तरी साहेबगंज, साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। तो सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम क्या हो गया, सबसे दक्षिणी जिला हो गया। अब सबसे सबसे पश्चिमी जिला अगर देखा जाए, गढ़वा आएगा, सबसे पश्चिमी जिला। और सबसे पूर्वी जिला, तो जो सबसे उत्तरी था वही सबसे पूर्वी जिला भी है, साहेबगंज। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, ये तो पूर्वी उत्तरी दक्षिणी ये सब जिला हो गया, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि झारखंड वास्तव में कितने राज्यों से उसकी, तो झारखंड कितने राज्यों से लगती है और कौन कौन से जिले, कौन कौन से झारखंड के जिले, पश्चिम बंगाल से लगते, बिहार से लगते, छत्तीसगढ़ से कौन, कितने उड़ीसा से लगते, ये सब क्वेश्चन पूछ। तो आप देखिए शुरू करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये डायरेक्शन में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में है, ये किस डायरेक्शन में है, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। और एकमात्र जिला लगता है, एक जिला है जो है गढ़वा, उत्तर प्रदेश से। फिर आएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से 4 जिले लगते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, देखिए ये सीमा है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की ये सीमा है जो दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक, तो आपका गढ़वा हो गया, गढ़वा हो जाएगा, लातेहार हो गया, और गुमला हो गया, और सिमडेगा हो गया। 4 जिले हो गए। अब उड़ीसा उड़ीसा से भी आपका 4 जिले लगते हैं, उड़ीसा से 4 जिले लगते हैं। देख, पहला सिमडेगा, दूसरा पश्चिम सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां। अब देखेंगे सरायकेला खरसावां ये क्षेत्र आपका ये उड़ीसा से लगता है। फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर उसके बाद अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के 10 जिले लगते हैं। यहाँ पे संख्या पूछ देता है कभी कभी कि पश्चिम बंगाल से झारखंड के लगते हैं। तो इसमें देखेंगे ऊपर से नीचे अगर देखें, साहेबगंज पहला हो जाएगा, दूसरा पाकुड़ हो गया, तीसरा दुमका हो गया, फिर जमताड़ा हो गया, बाद बोकारो, रामगढ़, रांची, फिर ये है सरायकेला खरसावां, फिर पूर्वी सिंहभूम, ये 10 जिले हो गए। अब आगे देखेंगे बिहार की बात, बिहार में भी 10 जिले लगते हैं। 10 जिले पश्चिम से पूरब की अगर देखेंगे, गढ़वा हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा यहाँ पे हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, फिर का हो गया, फिर गोड्डा और साहेबगंज। अब देखिए, एक तरह से ये तो क्वेश्चन हो गया, जिले की बात हो गई। अब कुछ ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे कौन सा ऐसा जिला है जो 2 जिलों राज्यों से लगता है, जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार, पश्चिम बंगाल बिहार से आप देखेंगे तो साहेबगंज लग रहा है पहला जिला, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो दुमका भी आपका पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से लग रहा है। ऐसे ही देखेंगे तो ये पूर्वी सिंहभूम जो है, इसकी सीमा एक तरफ पश्चिम बंगाल से लग रही है तो दूसरी तरफ आपका उड़ीसा से लग रही है। लेकिन केवल एकमात्र ये जिला नहीं है, सरायकेला खरसावां भी है आपका, कि जो एक तरफ यहाँ देखिए उड़ीसा से लग रहा है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से लग रहा है। ऐसे ही आप आएंगे तो सिमडेगा, सिमडेगा की सीमा जो है ये एक तरफ उड़ीसा से लग रही, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से लग रही। और गढ़वा, गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है
जो 3 राज्यों से लगा, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार। ये हो गया आपका जिलों का क्रम हो गया, और उसकी सीमाएं हो गई और संख्या हो गई। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि झारखंड एक परिचय में अब देखेंगे हम कि झारखंड एक परिचय में देखेंगे तो उसमें राजकीय चिन्ह पूछता है कि कौन सा राजकीय चिन्ह, कौन सी भाषा है, कौन सा राजकीय पशु है, ये सब चीज़ें पूछता है। तो उसका एक एक थोड़े से लेक्चर में समझ लेंगे। तो राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी। अब अगर क्वेश्चन एक कोई पूछ सकता है तो प्रोजेक्ट 1992 क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। एलिफेंट चलाया गया। फिर पलाश, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, जिसको जंगल की आग भी कहते हैं। जंगल की आग, जंगल की आग क्यों? क्योंकि अगर जंगल में आप देखेंगे तो अगर जहाँ पलाश के पेड़ ज़्यादा हैं वहाँ पे जब बसंत का सीजन आएगा तो इतना ज़्यादा लाल, बहुत ज़्यादा लाल, उसके फूल इतने ज़्यादा लाल होंगे, पत्ती से ज़्यादा फूल ही दिखाई देंगे। तो ज़्यादा फूल हो जाएंगे तो आप पलाश का पेड़ देखेंगे तो लगेगा कि आग है, आग टाइप का एकदम लाल हो जाएगा। फिर राजकीय पक्षी जो है ये एशियन कोयल है आपका। फिर राजकीय भाषा की बात करते हैं तो प्रथम राजकीय भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी को घोषित किया गया। उसके बाद और दूसरी आधिकारिक भाषा में 16 क्षेत्रीय भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर इसके आगे अगर देखेंगे तो मंडल की बात करते हैं। मंडल तो इसको 5 प्रमंडलों में बांटा गया है और उसका अलग अलग मुख्यालय है। और कभी कभी क्वेश्चन मुख्यालय से पूछ लेता है कि जैसे चाईबासा किस किस प्रमंडल का मुख्यालय है, टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो 5 प्रमंडलों में कितने ज़िले हैं, या कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है, या फिर ये सब ऐसे टाइप के। तो 5 प्रमंडल हम देखते हैं, आइए कि 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं। तो अब देखिए ये है आपका कोल्हन प्रमंडल। कोल्हन प्रमंडल, कोल्हन प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 3। कोल्हन प्रमंडल 3 ज़िले हैं, जैसे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो कोल्हन प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा। चाईबासा जो है ये पश्चिमी सिंहभूम का एक क्षेत्र है, ये चाईबासा। और चाईबासा अगर हम आगे जाएंगे आपको जब पहाड़ी पठारी और मैदान के बारे में बताएंगे तो यहीं पे है चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान उसी चाईबासा के मैदान में। तो चाईबासा का मैदान जैसे सबसे कम वर्षा होती है, इस टाइप का आगे बताएंगे आप लोगों को। फिर उसके ऊपर आप आएंगे तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। हालांकि ये संथाल परगना से इधर देखेंगे तो ये सारा छोटा नागपुर है, तो इसमें भी इस प्रमंडल का नाम रखा गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें आपके 5 ज़िले हैं, 5 ज़िले, और इसका मुख्यालय रांची में बनाया गया है। और इसमें 5 ज़िले कौन कौन से हैं? जैसे सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लोहारदगा हो गया, रांची, 5 ज़िले हो गए। फिर ये देखिए में आएंगे, यहाँ पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। फिर आएंगे देखिए अब इसमें इसका मुख्यालय क्या है? मेदिनीनगर। मेदिनीनगर कहाँ है? एक बार क्वेश्चन पूछा है कि मेदिनीनगर है किस ज़िले में, तो मेदिनीनगर आपका पलामू ज़िले में। तो मेदिनीनगर इसका मुख्यालय है। तो मेदिनीनगर का मुख्यालय पहले नाम क्या था? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज नाम था। जो एडवर्ड चीते डाल्टन एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसी के नाम पर इसका नाम डाल्टनगंज था, जो 2001 में इसका नाम बदल के मेदिनीनगर कर दिया। फिर अब आइए यहाँ
हजारीबाग मुख्यालय है जिसका, ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। यहाँ पे तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के ऊपर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय है हजारीबाग। इसमें 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से, जैसे चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया। ये है 7 जिले। ध्यान दीजिए, ये रांची रामगढ़ जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा नहीं है, ये उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल। अब आएंगे इधर से, तो ये डीजे देवगढ़ और जमताड़ा, देवगढ़ जमताड़ा के से लेके इधर का जो क्षेत्र है, ये है आपका संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में आपके 6 जिले हैं। संथाल परगना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संथाल परगना जो है तो प्राचीन काल में, हालांकि हिस्ट्री में बताया जाएगा आपको कि संथाल परगना कैसे नाम पड़ा, ये सब चीज़ें, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में इसे नरी खंड के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद अगर आएंगे तो बौद्ध साहित्य, शिक्षण ब्रिटिश के बाद बौद्ध संत में काजंगला इसका नाम पड़ा, संथाल परगना का जो क्षेत्र है काजंगला नाम पड़ा। फिर महाभारत काल में ये अंग प्रदेश का हिस्सा था। अंग मतलब वही जिसका राजा कौन था, कर्ण, तो उसका हिस्सा था, अंग प्रदेश का हिस्सा। ये देख लीजिए, ये प्रमंडल हो गया आपका और इसका मुख्यालय हो गया। अब पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, सबसे ज़्यादा जिलों वाला, तो सबसे ज़्यादा जिलों वाला है उत्तरी छोटा नागपुर, इसका है 7 जिले। और 2 प्रमंडल जो छोटे हैं, इनमें से है ये आपका कोल्हन प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। ये हो गया आपका। देखिए इसमें बता देते हैं आपको, कर्क रेखा, कर्क रेखा वाला चीज़। तो देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और ये कर्क रेखा स्थित है, ये किस किस जिले में जाती है, एक बार क्वेश्चन पूछा है। और कर्क रेखा पे कौन सा प्लेस स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो कर्क रेखा जो है कर्क रेखा आपका, पहले यहाँ से जाएंगे अगर, लातेहार, लातेहार हो गई, फिर गुमला होगा, फिर लोहारदगा होगा, फिर रांची होगा और रामगढ़ होगा। यानी कि कर्क रेखा जो है 5 जिलों से होके जाती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, तो ये 5 जिलों से हो जाती है, गुमला, लातेहार, लोहारदगा, रांची और रामगढ़। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि नेतरहाट, ये है आपका नेतरहाट, कर्क रेखा पे स्थित है नेतरहाट। नेतरहाट कर्क रेखा पे स्थित है। इधर रांची जो शहर है, ये भी कर्क रेखा पे स्थित। और नेतरहाट को क्या कहते हैं, हालांकि जब पहाड़ी बताएंगे तो उसमें पाट प्रदेश का हिस्सा है नेतरहाट, सबसे अधिक वर्षा के चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक पर्यटन स्थल है, तो छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। छोटा नागपुर की। तो इसके बाद का लेक्चर जो होगा वो आने वाले अगले स्लाइड में हम आपको बता देंगे। और ऐसे मैपिंग के थ्रू आपका इतिहास का जो भी पार्ट होगा और जो सारी चीज़ें बताई जाएंगी।